जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का कि मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले से मेरे चैनल पर सत्संग सुनते हैं तो आपको पता है कि हर मंडे को मैं संगत जी के सत्संग शेयर करती हूँ। बट आज मंडे नहीं है, ऑब्वियसली आज सैटरडे है और मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आज ही करूँगी बिकॉज़ गुरु जी का आदेश है मेरे को। मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु जी मेरा ये काम होगा तो मैं उसी दिन ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपना। और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं मतलब बता नहीं सकती आपको कि मैं कितना हद तक शुक्राना करूँ गुरु जी का, वो इनफ नहीं है। आप सच में गुरुजी ना, अगर आप लोग को ज़रा भी डाउट होता है ना कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी नहीं सुन रहे, हमारा तो ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी सच में सुनते हैं। तो मैं आप ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं सीधा सत्संग पे आती हूँ क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सत्संग को पूरा एंड तक सुनिएगा। और संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरे को ना बहुत टाइम से मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ वैसे तो घर पे, तो मेरे ट्यूशन्स वगैरह भी सारे ख़त्म हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी कि मैं अब आगे लाइफ में क्या करूँ। मैं BA LLB कर रही हूँ, तो भी 4th ईयर है उसका, बट साथ के साथ मेरी अर्निंग बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना परेशान सी होने लगी थी। बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे थे और घर में बहुत सारा काम भी करवाना था, तो वो भी पैसे नहीं थे, तो बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं करवा सकते थे। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी से बहुत अरदास करी। मैंने अमृत वेला उठना शुरू किया। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला करवाया और गुरुजी के मैसेजेस आए। और अच्छा हाँ, सॉरी, एक चीज़ और बता दूँ मैं, उससे पहले फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो चल रहे थे, बट एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि तू चैनल बना और उस पे सत्संग शेयर कर। और संगत जी, मैं हमेशा सोचती थी बट कभी ना बनाया नहीं, बिकॉज़ मैं सोचती थी पता नहीं मेरे पास सत्संग आएँगे कि नहीं आएँगे, कैसे शेयर करूँगी पता नहीं। तो मैंने सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया और गुरुजी ने खुद ही मेरे को ऐसी संगत से जोड़ दिया जिसके जिन्होंने मेरे को सत्संग भेजे अपने, और जिनके सत्संग मैं हर सत्संग शेयर करती हूँ। मैं ना कभी ये नहीं देखती कि अच्छा इस सत्संग में ही बहुत छोटा सत्संग है, ये सत्संग इन्होंने ढंग से नहीं बोला या कुछ भी। मैं हर सत्संग शेयर करती हूँ बिकॉज़ अगर कोई सत्संग आपके पास आया है तो वो गुरुजी ने इशारा दिया है आपको कि वो सत्संग आपको शेयर करना है। ठीक है, तो मैं हर एक सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी की कृपा से। तो पहले तो वो चैनल बन गया और उस पे भी अभी मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं। और फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो थे ही, बिकॉज़ एकदम से तो चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, अमृत वेला उठना शुरू किया, अमृत वेला किया। और मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा था क्योंकि अभी मैंने BEd वगैरह कुछ नहीं कर रखा है। तो मैं सोच रही थी टीचिंग लाइन में मैं कहीं चली जाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं था, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था इतना। तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया बट नो रिज़ल्ट। मैं रिज्यूमे वगैरह डाल के आई, बहुत भटकी, बट कोई भी रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। संगत जी, परसों की बात है, शायद ये परसों या तरसों की बात है। मैं सो रही थी रात में, तो मेरे को मैसेज, मतलब ड्रीम के थ्रू ही मेरे को मैसेजेस मिलते हैं गुरुजी के। तो मेरे को ड्रीम आया कि मैं एक स्कूल में अपना इंटरव्यू देने गई हूँ एंड वहाँ पर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। तो ये ड्रीम मेरे को आया। मैंने सुबह उठकर ना अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को ये ड्रीम आया है। तो मम्मा ने बोला कि तू एक काम कर, तू अप्लाई कर दे। तो ऐसे ही बोला उन्होंने कि अप्लाई कर दे, देखते हैं जो होना होगा गुरुजी देखेंगे। तो मैंने रात में अप्लाई कर दिया। मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे को थी ही नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि उससे पहले तक मेरे को हर जगह से नो ही मिला था। तो ये चीज़ हुई, मैंने अप्लाई कर दिया। फिर रात को मैंने अप्लाई किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पास उनका कॉल आया था, मैसेज आया था कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया। ठीक है, जस्ट मैं उस दिन इंटरव्यू देकर आई। मतलब इंटरव्यू के भी मैं गुरुजी को अरदास लगा के कही, गुरुजी को बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आपने ही ये रास्ता दिखाया है, आप चलो मेरे साथ। मैं गुरुजी को लेकर गई और वहाँ जाकर मेरे 2 राउंड्स हुए, 1-2 इंटरव्यू के राउंड्स हुए। फिर एक टेलीफ़ोन इंटरव्यू राउंड हुआ एंड तीनों ही राउंड्स में मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, बहुत कॉन्फिडेंटली, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे पता था कि गुरुजी सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये सब हुआ एंड देन फाइनली उनका मेरे पास कॉल आया दैट यू आर सिलेक्टेड और आपकी जॉइनिंग है 1 अप्रैल से। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ कि मैं
मैं किन लफ्ज़ों से गुरुजी का शुक्राना करूँ ना, वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, एक बात और बताती हूँ आपको। ये बात भी देखिए कितनी ज़्यादा गुरुजी सुनते हैं। मैंने ना ये सोचा था कि मैं 1 अप्रैल से ना हर मतलब 5 या 7 मंडे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगी और अपने मन में अरदास लेके, बिकॉज़ मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कन्फ्यूज़्ड हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी रुकी हुई हैं। तो मैंने सुना है कि गुरुजी के बड़े मंदिर आप 5 सोमवार या 7 सोमवार जाओ तो आपकी काम बनने लगते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि आप मुझे 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल को मंडे है, तो तब से आप मेरे को 5 सोमवार या 7 सोमवार बुला लेना। संगत जी, अब जब 1 अप्रैल से मेरी जॉब लगनी है तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ। पॉसिबल तो है, बट ये है कि मैं जॉब पर जाऊँगी, फिर वहाँ से आके मैं जा सकती हूँ, बट मेरे घर पे अलाउड नहीं है। मेरे पापा मानते नहीं हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो मेरे को नहीं जाने देंगे। तो गुरुजी को पहले ही पता था कि ये होना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे वो चीज़ ब्लेस कर दी थी। हम नहीं समझ पाते हैं ना। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, उससे 1 दिन पहले गुरुजी ने उससे 1 दिन पहले, यानी जिस दिन उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, हाँ, जिस दिन उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना कॉल करके, उसी दिन मेरी मासी का मेरे पास फ़ोन आता है कि ना बस में एक बस जा रही है यहाँ से लोहिया नगर से, तो तुझे चलना है, उसमें 1 सीट है, तो तू चलती है तो बता। संगत जी, मैं वैसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर का माहौल कैसा है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं घर पे सब, पापा स्पेशली। तो मैंने पहले तो बोला कि मासी कैसे पॉसिबल है, और 2 बज रहा है इस समय, आप देखो 2 बजने वाले हैं, मैं कैसे जाऊँगी, मेरा इंटरव्यू है। तो आप देखो, गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था कि 1:30 बजे मेरा इंटरव्यू था। मैं फ्री हो गई वहाँ से, 2 बजे से पहले ही मैं फ्री हो गई थी। देन बाद में हमें पता चला कि 2:30 बजे तक बस चलनी है। मैं इंटरव्यू देकर फिर मैं फटाफट से चली गई बस में, और संगत जी, गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए। इतने सुंदर बड़े मंदिर के दर्शन कराए। मैंने पहली बार शाम को बड़े मंदिर के दर्शन किए, बिकॉज़ शाम को इतना ज़्यादा मैजिकल लगता है कि मैं हमेशा से कहती थी, और इसका भी मैं बताती हूँ आपको। पहले मैं आपको ये बता दूँ फिर। तो संगत जी, गुरुजी को पहले ही पता था कि मेरी 1 अप्रैल से जॉइनिंग हो जाएगी, और अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं अंदर-अंदर फिर सैड होंगी। तो गुरुजी तो अपने बच्चों को सैड देख ही नहीं सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। एंड संगत जी, मैं ना अभी भी ये बात कहती हूँ कि मैं गुरुजी के मंदिर गई, तो गुरुजी ने जो मुझे लंगर प्रसाद दिया ना, उसमें गुरुजी ही जानते हैं इन्होंने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी है, मेरे क्या कर्म काटे, क्या कष्ट काटे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। आप ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हो गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी का जब तक बुलावा नहीं है, आदेश नहीं है, तो आप नहीं जा सकते हो संगत जी। तो ये था। अच्छा, ये बात तो गुरुजी की हो गई, बट उससे पहले जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई हूँ ना, उससे 1 दिन पहले मैं ना सत्संग सुन रही थी, जॉब से रिलेटेड ही। जॉब से रिलेटेड, और एक मैं जब सुन रही थी ना सत्संग, तो मैं गुरुजी से ही बोल रही थी कि गुरुजी, मैं ना आपके कभी शाम के टाइम पे मंदिर नहीं गई। शाम के टाइम पे लाइट्स वगैरह जलती हैं तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ना आपका मंदिर। कभी मैंने लंगर प्रसाद ऐसे चखा ही नहीं है, तो आप मेरे को ना कभी शाम के टाइम पे बुलाना। और उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी ने मुझे बुला लिया। मतलब गुरुजी आपकी हर छोटी से छोटी बात सुनते हैं। मैं कितने सत्संग सुना दूँ यार, छोटी छोटी इतनी चीज़ें होती रहती हैं, पर संगत जी, गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा है ना, मैं कहती हूँ आप पूरा टोटल सरेंडर कर दो गुरुजी पे। आपको पता है, अगर आपने अरदास करी है ना गुरुजी से, आप भूल सकते हो उस अरदास को, लेकिन गुरुजी नहीं भूलेंगे। गुरुजी हमेशा आपको सुनते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। उन्हें पता है कि किस टाइम पे आपको क्या देना है। आप अपना ट्रस्ट मत खो, आपको पता रहना चाहिए कि गुरुजी हैं, तो जो भी होगा ना, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपकी हार तो नहीं होगी। आप अगर सफ़र भी कर रहे हो ना, तो भी गुरुजी आपके साथ हैं। आप गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो और अच्छे कर्म करो, तो गुरुजी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब मैं तो सच में, मैंने इतने ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दिए ना, मैं इतने मिरेकल्स देखती हूँ ना, गुरुजी ने जो मेरे साथ किया है, शुक्राना मैं कितना भी करूँ उतना कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा एक काम और है जो मैं मतलब उस काम को मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए जल्दी से जल्दी, तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर करूँगी। और बस इस सत्संग के माध्यम से मैं ना मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होप खो बैठे हैं, ठीक है। तो इस सत्संग के थ्रू आप समझ लो कि जब मैंने जो सफ़र किया है, मुझे मिला है ना, तो आपको भी टाइम आने पे गुरुजी देंगे। बस आप ना भरोसा रखो, आप अरदास करते रहो, आप अमृत वेला जगो। अमृत वेला की जो अरदास होती है ना, उसमें बहुत पावर है। और अमृत वेला जग कर अपनी अरदास करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, और
बस गुरुजी को मानते रहो, गुरुजी पे ट्रस्ट रखो, सरेंडर कर दो उनको पूरा। गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं ना आपके पास, जो भी सत्संग आते हैं, वो ऐसे नहीं आ जाते हैं, गुरुजी ही आपके पास भेजते हैं। कोई मैसेज पॉप आउट हुआ, कोई सत्संग पॉप आउट हुआ, तो वो ऐसे ही रैंडमली नहीं आ गया। वो गुरुजी की मेहर है आप पे, या गुरुजी आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, तभी वो आता है आपके पास। तो बस हाँ सॉरी। तो यही मुझे सत्संग में शेयर करना था आप लोगों के साथ। और ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था जो मेरे गुरुजी से कह रखा था कि मैं शेयर करूँगी, मेरा काम होगा तो। दूसरा काम भी मेरा होगा तो मैं ज़रूर से आप लोग के साथ वो भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आज ही मैं इस सत्संग को शेयर कर दूँगी। यूजुअली मैं मंडे को ही डालती हूँ, सबको पता है, जो मेरे चैनल पे पहले से हैं उनको पता है कि मैं हर मंडे को ही सत्संग शेयर करती हूँ। बिकॉज़ मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला था कि गुरुजी मैं हर मंडे को सत्संग शेयर करूँगी। बट जब ये मेरे साथ हुआ था ना, मतलब जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी ना, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाएगा ना, जिस दिन होगा मैं उसी दिन सत्संग शेयर कर दूँगी। तो इसलिए मैं भूल भी गई थी, पर गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया कि तेरे को सत्संग शेयर करना है। तो उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मिलती हूँ आपसे मैं मंडे को नेक्स्ट सत्संग में।